हेलो बच्चों। तो हम सीख रहे थे सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टडी कर रहे थे और सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 13.2 तक जो है अभी तक हमने सॉल्व किया था और 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। और आज हम सॉल्व करेंगे 5 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पांचवें से हमें सॉल्व करना है। और अगर इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियोस आपको देख रहे हैं तो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में हमने उसमें डिस्कस किया है कैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया है। और अगर आपको बेसिक चीजें सीखनी है सरफेस एरिया वॉल्यूम में, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और इस तरह से जो वॉल्यूम है या फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ये कहाँ से आते हैं, कैसे डिराइव होते हैं, तो इनका हम बेसिक वीडियो बनाए हैं। ठीक है, बेसिक वीडियो जो है वो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, ये 4 पार्ट में वो वीडियोस है, आप जाके उस वीडियो को देखिए, उसमें बेसिक चीजें सिखाई है हमने। ठीक है, जैसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको सीखना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? ऐसे तो लोगों को फॉर्मूला सिर्फ याद होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। लेकिन ये पाई आर एल क्यों होता है, क्यों होता है ये पाई आर एल? ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्यों होता है? तो ये होता है 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। तो ये कहां से आया 2 पाई आर एच? इन सब का जो डेरिवेशन है वो इन 4 बेसिक वीडियोस में हमने करके रखा है। तो ये 4 बेसिक वीडियो आपको चैनल पे ही मिल जाएंगी। इससे कुछ वीडियोस पहले हमने इनको डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल में। ये जितने भी फॉर्मूले सरफेस एरिया वॉल्यूम के 3D फिगर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया का हो या चाहे वॉल्यूम का हो, सारे फॉर्मूले हमने एक एक करके बिल्कुल डिटेल में डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां से जाके सीखिए। अगर आपको इन चीजों में प्रॉब्लम है फिर आप एक्सरसाइज पे आए, तब आपको एक्सरसाइज है वो बहुत ही सिंपल लगेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किसी में डाउट है तो इससे पहले के जस्ट पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस किया है उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead sorts each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead sorts dropped in the vessels. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के उसकी लैंग्वेज को समझें और उसके बाद उस क्वेश्चंस के फिगर को बनाने का प्रयास करें। तब जाके आप जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है तब आप इसे अच्छे से सीख पाएंगे, तब इसके क्वेश्चंस आपसे जल्दी से हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये कोई इन्वर्टेड कोन का मतलब है कि कोन जब होता है, जैसे नॉर्मल कोन कैसे हम बनाते हैं, तो नॉर्मल कोन ऐसे बना देते हैं। ये हमारा कोन है। ठीक है, ये कोन है, इसका कुछ जो भी चीजें देखना होती है नॉर्मल कोन ऐसे बन जाता है, कोन का ये बेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पर इन्वर्टेड कोन की बात की गई, तो इन्वर्टेड के मतलब उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टिप है ऊपर, टॉप इसका ये नीचे हो जाएगा, तो इन्वर्टेड उल्टा कोन मतलब बनाना हमें। ठीक, तो जैसा इन्होंने कोन बताया है इन्वर्टेड कोन, वैसा कोन हमने बना लिया है। अब इस कोन का कुछ हाइट बताया है इन्होंने। ठीक है, इस कोन का
हाइट बताया है, कितना बताया है कोन का हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस कोन का हाइट 8 सेंटीमीटर है, इस कोन का ये सेंटर मान लेते हैं, और इस कोन का जो हाइट है टोटल वो कितना है 8 सेंटीमीटर इस कोन का हाइट है। इस कोन की रेडियस कितनी है, रेडियस भी क्वेश्चन में दे रखा है, कितनी रेडियस बताया है कोन में, कोन की 5 सेंटीमीटर, विच इज ओपन इज रेडियस ऑफ टॉप इज 5 सेंटीमीटर। तो कोन की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये कोन की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट है 8 सेंटीमीटर और कोन का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें जो है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यानी ऊपर तक पानी भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक यहाँ पर पानी, इस पूरे सरफेस तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। यानी ये एक तरह से कॉनिकल कंटेनर है ये, और जिसमें पानी पूरा जो है फिल है, पूरा का पूरा वाटर फिल है। फिर क्या बताया है इसमें 0.5 सेंटीमीटर के कुछ यहाँ पर लेड स्लॉट्स डाले जाते हैं। लेड स्लॉट्स का मतलब होता है कि जो शीशे के आते नहीं छोटे छोटे कंचे, वो डाले गए इसमें, ठीक है। तो एक लेड स्लॉट्स का आपको दे रखा है रेडियस, कितना दे रखा है, एक लेड स्लॉट्स का रेडियस ये दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। एक लेड स्लॉट्स का रेडियस है ये दे रखा है जो, ठीक है। ये जो 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है ये एक लेड स्लॉट्स का रेडियस दे रखा है, ठीक। 1/4 of the water is flows out, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइंड द नंबर ऑफ लेड स्लॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। क्वेश्चंस का लैंग्वेज पहले समझो कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। इसमें यह बताया गया है कि कुछ लेड स्लॉट्स, ठीक है, ये कॉनिकल कंटेनर है, ये कॉनिकल कंटेनर है जिसका रेडियस ऊपर से इन्वर्टेड है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है ऊपर से, और जिसका जो हाइट है वो कितना है, तो हाइट इसका 8 सेंटीमीटर है, बिल्कुल इतना पता है। अब इसमें जो है कुछ लेड स्लॉट्स डाले गए। लेड स्लॉट्स मतलब स्पेयर टाइप के जो गोल गोल कच्चे होते हैं, जिसका रेडियस जो है 0.5 सेंटीमीटर है, वो इसमें डाले गए। कितने डाले गए नहीं पता, कुछ डाल दिए गए, कुछ हमें नहीं पता कितने डाले गए, लेकिन कुछ डाले गए, ठीक है। अच्छा, वो कंचे जैसे ही लेड स्लॉट्स डाले जाते हैं इसमें से जो वाटर पूरा अप टू द ब्रिम भरा हुआ है, इससे 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। 1/4 यानी जितना यहाँ पर भरा हुआ है पानी, जितना यहाँ पर वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम V है, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम V है, ठीक है, VC वॉल्यूम ऑफ कौन VC मान लेते हैं, तो VC वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम का जितना पानी यहाँ भरा है इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। मतलब ये हुआ कि 1/4 पानी निकल जाता है, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम VC है, इसका मतलब VC का 1/4 निकाल दो, इतना पानी बाहर चला जाता है वो जो लेड स्लॉट्स डालने पर। अच्छा, तो इसका मतलब ये पता चला, और हमें नंबर ऑफ लेड स्लॉट्स पता करने हैं कि कितने हमने लेड स्लॉट्स इसमें डाले हैं, ठीक है। तो आप देखो कैसे हम पता करते हैं। इस एक अच्छे वो पानी बाहर निकला क्यों, क्योंकि कच्चा उसमें डाला गया, मतलब लेड स्लॉट्स डाले गए। तो लेड स्लॉट्स किस तरह का होगा, तो ये होगा स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम लिखना हमें आता है 4/3 पाई r क्यूब। तो बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया कि 4/3 पाई r क्यूब, ये एक लेड स्लॉट है, ये एक लेड स्लॉट ये डाला गया, लेकिन एक तो नहीं डालेंगे ना, इसमें तो पता है कई सारे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/4 निकल के पानी जाता है बाहर। तो हमने कहा कि एक लेड स्लॉट्स का वॉल्यूम कितना है, इतना है, तो n लेड स्लॉट्स का वॉल्यूम कितना है, इतना है। अरे एक का वॉल्यूम इतना है 4/3 पाई r क्यूब, तो n का वॉल्यूम कितना, n क्या है, नंबर ऑफ लेड स्लॉट जितने डालेंगे, तो टोटल वॉल्यूम ये लिखा हुआ है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम लिखा हुआ। अब इतने जो है लेड स्लॉट्स हमने इसमें डाला, जैसे ही इतने लेड स्लॉट्स आप डालोगे 1/4 पानी बाहर निकल आएगा। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है, तो VC हमने माना है, इसका मतलब VC का 1/4 VC, इतना पानी बाहर निकल गया। तो ये दोनों चीज तो आपस में बराबर हो गई भाई, दोनों चीज आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इतनी लेड स्लॉट्स डालने पर ही तो 1/4 पानी बाहर निकला है, टोटल वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर निकला है। ये दोनों चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। n क्या है, नंबर ऑफ लेड स्लॉट्स, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ लेड स्लॉट्स हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीजें हैं, तो बिल्कुल कैलकुलेशन बची हुई है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं। यहाँ पे देखो 4/3 पाई का वैल्यू कितना है, नहीं रखते पाई का वैल्यू, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा आगे चल के। और r क्यूब, इसका है r क्यूब बोले तो ये रेडियस किसकी है, ये स्क्वायर है ना, और इस पर लेड स्लॉट्स की रेडियस कितनी 0.5,
तो ये 0.5 का क्यूब आ जाएगा इंटू एन बराबर आ जाएगा ये 1/4। और ये क्या है बीसी वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये क्या होता है, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब आप देखो दोनों तरफ से पाई कैंसिल हो रहा है, तो पाई यहां से कैंसिल कर देंगे और 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो 3 यहां से कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो इधर कितना बचा टोटल, तो 4 गुणे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एन, भाई इतना इधर ही बचा ना, 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एन। ठीक, इधर इतना बचा। इधर आइए देखते हैं 1/4 है, यहाँ कितना है 1/4 है। और इधर ये क्या है, ये आर क्या है, आर रेडियस है। किसकी रेडियस है, ये देखो कोन का रेडियस होगा वो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन लिखे हो आप, तो ये कोन का रेडियस कितना 5 है, तो यहाँ पे लिखो 5 इंटू 5, क्योंकि आर स्क्वायर है। हाइट कितना है, कोन का हाइट लिखना है, कोन का हाइट कितना 8 सेंटीमीटर, इधर लिखो। बहुत सिंपल सी चीज है, 5 4 दूनी 8 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 उधर आ गया, तो ये देखो आप लिख सकते हो इस तरह से, और 2 से कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू एन इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो 5 पचे 25। ठीक है, 5 पचे 25 के बराबर हो गया। ठीक, अब आप यहां से देखो एक चीज ऑब्जर्व करो कि आप इसे क्या लिख सकते हो, यहां से एक चीज लिखो कि ये पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा उधर ले जा सकते हो या फिर यहाँ पे सॉल्व कर दो। ठीक, जैसे यहाँ पे इसको हटाओ 1 नीचे लिख दो, इसको हटाओ 1 नीचे लिख दो 1 0, इसको हटाओगे 1 0 आएगा। ठीक है, यानी 5 दूना 10 1/2, 5 दूना 10 1/2, 5 दूना 10 1/2। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए, भैया 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कितना बचा यहाँ 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा n, भाई ऊपर n ही बचा ना, तो n अपॉन नीचे 2 दूनी 4, नीचे 4 बचा, और सामने कितना है 25, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू यहाँ से आ रही है n इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 को 100। ठीक है, 25 इंटू 4 कितना आएगा 100। ये क्या आ गया 100 क्या चीज है, तो 100 है नंबर ऑफ लेड स्लॉट, यानी 100 लेड स्लॉट्स डाले गए होंगे, 100 लेड स्लॉट्स डाले गए होंगे, तभी यहां से 1/4 इंटू वीसी वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 भाग पानी तब बाहर निकलेगा जब इधर जो कंचे डाले गए हैं, जो लेड स्लॉट डाले गए हैं, वो कितने डाले गए 100। यही हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना था कि इन लेड स्लॉट्स में और इनका जो पानी निकला है बाहर 1/4 वॉल्यूम, ये दोनों इक्वल होगा, बस इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन थी। ठीक, तो हम अब अगले सवाल पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and a base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 ग्राम, जबकि पाई का वैल्यू 3.14 आपको यूज करना है। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन हम फिगर को हम सॉल्व करते हैं, मतलब फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फिगर क्या है इस क्वेश्चन का, पहले तो हम ये बनाते हैं। ये एक सिलेंडर बताया है, इस सिलेंडर का हाइट कितना बताया है क्वेश्चन में, इस सिलेंडर का हाइट जो बताया है वो 220 सेंटीमीटर बताया हुआ है। ठीक है, कितना 220 सेंटीमीटर बताया हुआ है। क्या नीचे वाले इस सिलेंडर का कुछ रेडियस बताया है,
220 सेंटीमीटर हाइट है एंड बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो बेस है इसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। एक ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है इस तरह से, और इस वाले सिलेंडर का हाइट कितना है, तो इस वाले सिलेंडर का हाइट है 60 सेंटीमीटर, ठीक है 60 सेंटीमीटर इस वाले सिलेंडर का हाइट है, ऊपर वाले सिलेंडर। इसी वाले सिलेंडर के ऊपर, इस सिलेंडर के जस्ट ऊपर एक सिलेंडर और सरमाउंटेड करके रखा है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है और उसका जो है रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसका रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये रेडियस हो जाएगा उस सिलेंडर का और ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक 8 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास, ठीक है। पाई का वैल्यू आपको कितना यूज करना है 3.14। क्वेश्चन में पाई का वैल्यू अगर आपको दे रखा है तो आप जरूर उसी जो वैल्यू आपको दी गई है वही वैल्यू आप यूज करना, वरना आंसर मैच नहीं करेगा। अच्छा 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम है। इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना है 1 ग्राम है। तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम जितना भी निकल के आएगा उसमें हम क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट निकल आएगा ये कितना है। और यही क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास ही बताना है, ठीक। तो वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ पोल लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ पोल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ पोल होगा ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक। तो हम ऊपर वाले सिलेंडर की रेडियस को हम r1 मान लेते हैं, तो नीचे वाले सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी r2 हो जाएगी अपने आप, तो ये आपकी कितनी होगी r2 हो जाएगी। ऊपर वाले सिलेंडर की रेडियस को r1 माना है, नीचे वाले सिलेंडर की रेडियस को r2 माना है, तो दोनों की रेडियस अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम इस सिलेंडर का वॉल्यूम अपर वाले सिलेंडर का और वॉल्यूम लोअर नीचे वाले सिलेंडर का, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मास निकल आएगा। ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है r1, हाइट कितना है h1, ठीक है। नीचे वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है r2, हाइट कितना है h2, तो हम लिखते हैं पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। तो यहां से पाई कॉमन हो गया तो पाई लिख देते हैं कॉमन, और ये r1 कितना है तो उसको वो r1 कितनी है भाई, रेडियस वहां कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा हाइट कितनी है पहले वाले ऊपर वाले सिलेंडर की, ये ऊपर का वॉल्यूम है, ऊपर वाले सिलेंडर की है r1 h1, हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। R2 S2 की बात करेंगे, ठीक है। तो R2 कितना है, R2 नीचे वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो R2 है, कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक 12 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। और हाइट कितनी है तो 220 सेंटीमीटर, तो 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा कैंसिल होके, यानी पूरा हाँ ये आ गया पूरा, ठीक है। तो यहां से पाई इंटू 8 गुणे 8 इंटू 60 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 220, ठीक है। ये पूरा आ जाएगा आपका। कुछ कॉमन ले सकते हो आप, बिल्कुल कॉमन ले सकते हो। यहाँ से देखो कॉमन हम क्या क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लिए, अगर 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगर 4 कॉमन लोगे। फिर से 4 कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो देखो 4 कॉमन ले तो 4 2 हो गया है, 4 3 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है, क्यों नहीं भी कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से 60 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन ले सकते हो, 3 3 9, 3 कॉमन ले सकते हो। और यहाँ पर तो 3 अगर हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ देखो 20 हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 1 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी भी कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो ये 2 कट गया और यहाँ देखो 1 1 0 हो गया,
ठीक है, जितना भी कॉमन होगा सब कॉमन ले लेंगे ताकि कैंसिल हो जाए, कैलकुलेशन बहुत इजी हमारा हो जाए। ठीक है, तो कितना आ गया बाहर, 4 चुक 16 48, कितना आ गया 4 चुक 16 3 दूना 6। ठीक है, तो 16 छक 96, 96 बाहर निकल गया, 96 पाई अंदर कितना आएगा, देखो 4 चुक 16 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4 चुक 16, 16 छक 96, 96 लिखा मैंने। जब पूरा कॉमन निकाले हैं बाहर से, ठीक है, पाई यहाँ पर है, पाई वैसे ही अंदर कितना बचा यहाँ पर, तो 20 दून 40 बचा। ठीक है, कितना बचा, 40 बचा। अंदर यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ बचा 11 33 330, इतना बच गया अंदर। ठीक है, तो 330 और 4 370, ठीक है, 4 3 7 370 आ गया। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, तो 3.14 पाई का वैल्यू और 96, ये क्या आया, ये क्या आया 96। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और ये क्या चीज आएगा भाई, ये क्या चीज निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम निकल के आएगा, ये पूरे पोल का वॉल्यूम आएगा, इसका और इसका दोनों का ये वॉल्यूम लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल के आया है। और आपसे ये क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के बराबर है, तो इसका मतलब इतने सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मास ऑफ द पोल कितना होगा, मास ऑफ पोल क्या होगा, मास ऑफ पोल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम के, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 96 इंटू 96 3.14 इंटू 370 इंटू 8, ये इतने ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतने ग्राम आ जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही इजीली है, इसे जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंप्लीट होता है। बस केवल आपको ये मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है यहीं से। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of a radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. चलिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फिगर बनाना। तो फिगर बनाते हैं हम इस क्वेश्चंस का। ठीक है, समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस क्या कहने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बिना फिगर बनाए आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं सबसे पहले। तो इस सिलेंडर के बारे में कुछ बताया है, और इस कोन और यहाँ पर हेमिस्फेरिकल जो माउंट है यहाँ भी कुछ बताया है। तो कोन का जो हेमिस्फेयर है, कोन का जो रेडियस है और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है, दोनों का जो रेडियस है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर है। ये 60 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। जो कोन का रेडियस है और जो हेमिस्फेयर का रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। और इस कोन सिलेंडर के बारे में भी कुछ बताया है। इसका हाइट कितना है, हाइट इसका बता रखा है 120 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। कोन का जो हाइट है
कोन का कितना हाइट है 120 सेंटीमीटर है। और हमें पता है कि सिलेंडर ये हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है उतना ही हाइट होता है। तो अगर रेडियस 60 सेंटीमीटर है तो हमारी हाइट भी 60 सेंटीमीटर होगी। ये हाइट कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी इसकी। सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना है, सिलेंडर का हाइट है 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट है 180 सेंटीमीटर और सिलेंडर का जो रेडियाई है बेस का वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक, सिलेंडर का रेडियाई कितना है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सिलेंडर का जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है। अब यहां पर सिलेंडर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। कहां से भरा है, पानी से पूरा भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा सिलेंडर पानी से ऐसे भरा हुआ है। अब ये कहे क्या है सवाल में, देखो क्या करें। सवाल में इन्होंने बताया कि ये कोन है, इस कोन का हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर, इस कोन का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, इस कोन के नीचे एक हेमिस्फीयर माउंट किया गया है, उसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर। जितना रेडियस उस हेमिस्फीयर का होगा उतनी ही हाइट उसकी होगी, तो ये 60 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब इस पूरे सिस्टम को उठा के इसमें इस पानी के मतलब जो वाटर फिल्ड कंटेनर है, वाटर फिल्ड सिलेंडर है, इसमें रख दिया गया। जब आप इसमें उठा के इसको रखोगे तो इसमें पानी भरा हुआ है, पानी बाहर निकल जाएगा। तो पूछे कितना पानी बाहर निकल जाएगा, यही तो पूछ रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द सिलेंडर ऑफ द रेडियस, यानी पानी कुछ बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो कुछ पानी अगर बाहर निकल जाएगा तो इसमें कुछ पानी तो बचेगा, तो वो पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है, इनसाइड द सिलेंडर, जो लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर वो निकाल के दिखाओ। वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर। ठीक, तो लिखते हैं हम यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम ये लिखेंगे कि इसको जब इसमें हम फिल रखेंगे, इसको इसमें जब मतलब फिल करेंगे तो यहां पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर, कितना वॉल्यूम लेफ्ट होगा। तो एक चीज सबसे पहले हम देखते हैं, ये सिलेंडर का रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम सिलेंडर का, तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, इस सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम इस पूरे सिस्टम को इसके अंदर इंटर कराएंगे। ठीक है, और ये इसका जो बेस है, इसके बेस से टच होगा। देखो इसका टोटल हाइट कितना है, इसका टोटल हाइट बताओ कितना है। तो इसका टोटल हाइट अगर देखो तो 60 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर, ये 180 सेंटीमीटर है टोटल हाइट, और 60 सेंटीमीटर की रेडियस है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऐसा बन के आएगा। ये जब आप इसे इसके अंदर इंटर कराओगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा ये। ठीक, तो ये पूरा का पूरा कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर। और टोटल हाइट क्यों क्यों क्योंकि जो इस कोन का जो टिप है पॉइंट, वो सिलेंडर के अपर मोस्ट पॉइंट को टच करेगा, और इस पूरे सिस्टम का जो ये हेमिस्फीयर का जो बॉटम है इस हेमिस्फीयर का, ये पूरा नीचे वाले सिलेंडर को बेस को टच करेगा। क्यों टच करेगा, इसलिए टच करेगा क्योंकि टोटल हाइट 180 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का पूरा टोटल हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर है, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो 60 सेंटीमीटर। पानी कौन सा बाहर निकलेगा, पानी कौन सा बाहर निकलेगा, तो ये वाला पानी जो यहाँ पर है, यही वाला तो पानी निकलेगा। इसके अंदर जो पानी है भाई, पानी की जगह ये एरिया ले लेगा ना, ये जाके जगह ले लेगा, और इतना पानी बाहर की तरफ फेंक देगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम, इतना पानी बाहर निकल जाएगा। ये वाला पानी, ठीक है। अब पानी जो बचेगा पानी अंदर सिलेंडर में, वो यही तो बचेगा, इधर जो किनारे किनारे रहेगा, ये पानी इसमें बचे रहेगा।
निकालना है फाइंड द वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। ठीक है, क्वेश्चंस के एंड में क्या पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितना पानी बचा, हम करने क्या वाले हैं, हम सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालेंगे। सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालेंगे और सिलेंडर के वॉल्यूम को निकालेंगे तो पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल आएगा, पूरा का पूरा वाटर निकल आएगा जो भी इसमें है। और उसके बाद हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, किसका, इस पूरे सिस्टम का जो इससे मिलकर बना है कोन और हेमिस्फीयर से। पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से इस वाले सिस्टम का वॉल्यूम हटा देंगे। जब इस वाले सिस्टम का वॉल्यूम हटा दोगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, इस वाले सिस्टम का वॉल्यूम हटा दोगे, तो जो पानी मतलब माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जगह इतना लेगा तो यहाँ तो पानी आएगा नहीं, तो बचा हुआ जो होगा वो यही तो स्पेस बचेगा, जो इसमें पानी बच गया ये वो निकल आएगा। पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो यही तो निकल आएगा। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसे। तो पूरा हम वॉल्यूम लिखेंगे, पूरा सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम लिखेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इस सिस्टम का वॉल्यूम। कैसे लिखोगे, भाई पूरा अगर भरा हुआ है और इस सिस्टम को अंदर करोगे तो जो पानी बाहर निकलेगा वो सिस्टम की जितनी जगह लेगा ये जाके अंदर, उतना ही पानी बाहर निकलेगा, तो बचेगा पानी उतना, पूरा वैसे माइनस कर दो। ठीक है, पूरे सिलेंडर से इतने वाले सिस्टम के वॉल्यूम को माइनस कर दो तो ये बचा हुआ पानी आ जाएगा। तो ये कहाँ से बना था, ये कोन और हेमिस्फीयर से बना था। इसका कोन का वॉल्यूम लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये सब होता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें अच्छे से पता है। ठीक, अब देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस अंदर लेके गए ना, माइनस अंदर लेके गए 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है और पाई आर स्क्वायर है, तो 3 हम यहाँ क्या सॉल्व करेंगे, ये देखो ये 1 है और ये 1/3 है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये सॉल्व हो जाएगा ना, ये पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर। अब आप कहोगे ये पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का है और ये पाई आर स्क्वायर एच किसका है, ये पाई आर स्क्वायर किसका है, ये कोन का है, तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सॉल्व नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये कंफ्यूजन ना आए, इसीलिए तो हम कर रहे थे कि सॉल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन अगर आपको आ गई कि ये सॉल्व हो गया तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि ये हाइट किसका लिखेंगे, यहाँ पर सिलेंडर का हाइट लिखेंगे 180 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक, क्योंकि ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। यहाँ पर हाइट कितना लिखेंगे, कोन का हाइट लिखेंगे 120 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि ये कोन का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत यहाँ सॉल्व करना शुरू कर दो। हाँ, एक चीज कॉमन है, पाई यहाँ से कॉमन है, पाई यहाँ से कॉमन है, पाई यहाँ से कॉमन है, ये बाहर ले सकते हो। रेडियस भी ले सकते हो, क्योंकि इसका रेडियस और इनका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस, कोन का रेडियस भी बराबर है, तो रेडियस भी ले सकते हो। इसका मतलब हम पाई और आर स्क्वायर सबसे कॉमन ले सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, एच माइनस, अच्छा हम सिलेंडर के हाइट को मान लो, कोन के हाइट को हम एच डैश कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, एच डैश। ठीक है, ताकि गलती ना हो। तो ये एच डैश लिखा हुआ है, कोन का हाइट है एच डैश, नहीं ये तो सिलेंडर का हाइट है ना, एच होगा। ठीक है, सिलेंडर का हाइट हमने एच लिखा है और कोन का हाइट एच डैश है, तो ये सिलेंडर का हाइट है एच और कोन का हाइट को हमने एच डैश लिख दिया है। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो कितना बचा 1/3 एच डैश। एच डैश पता है हमें क्या है, वो कोन का हाइट है। ठीक है, माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ आर बचेगा। ठीक, अब आप सॉल्व करके देखो, यहाँ पाई का कुछ वैल्यू बताया कि पाई का वैल्यू इतना ले लेना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पाई का कोई वैल्यू नहीं बताया। ठीक है, तो 22/7 ही रखेंगे। रेडियस है 60 60 एच का एच डैश कितना है, एच कितनी है, तो ये है सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर माइनस 1/3, ये क्या है एच डैश कितनी है 120,
एच डैश, ये एच डैश है ना 120, ये एच डैश, तो 120 लिखेंगे। ये 120 आ गया, ठीक। -2/3 इंटू 60, ये रेडियस है यहाँ पर ना। अब ये किसकी रेडियस है? हेमिस्फीयर की रेडियस है, लेकिन जब सबकी रेडियस बराबर है तो 60 लिख देंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 चौक 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 ये कैंसिल हो गया, और 3 दूना 6 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आ गया 180, 180, 180 माइनस 40 है, ये 40 आ गया यहाँ, और यहाँ भेज दो 40, ये भी 40 आ गया, भेज दो 40, 40 80। तो 180 में से 40 40 मतलब 80 माइनस करोगे तो कितना आएगा 100 आएगा, यानी पूरा कितना आएगा 100। तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पूरा का पूरा 100 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 60 यहाँ लिखा ही है। अच्छा 60 स्क्वायर है, ये क्या है 60 स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 60 एक बार और आएगा यहाँ पर, और ये 22/7 पाई का वैल्यू है यहाँ, तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, ये जो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, तो ये आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, और यही हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड द सिलेंडर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में वो मैच कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली हमें ये देखना था कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से इस पूरे सिस्टम को वॉल्यूम सम करना है, उसके बाद माइनस कर देना है। तो बचा हुआ है, क्योंकि इस सिस्टम को इसमें भी तो सबमर्ज करना है, सबमर्ज मतलब डुबाना है, तो डुबाने के बाद इतना ही, जितना जगह ये लेगा, ये जाके इसमें जितना जगह लेगा पानी उतना ही बाहर निकल आएगा। तो जब पानी उतना बाहर निकल आएगा तो बचे हुए पानी को बताना था, तो हमने क्या किया, टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा और इन दोनों के सिस्टम का वॉल्यूम लिखा, उसमें से माइनस कर दिया, तो बचा हुआ जो है वाटर वो इतना आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बचे हुए वाटर, ठीक है। तो अब कितना सॉल्व हो जाएगा, ये जब सॉल्व करोगे, ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 22 है, ठीक है 22। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अगला क्वेश्चन, स्पेरिकल ग्लास वेसल, spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of a spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of the water it holds, a child finds its volumes to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct taking the above एज द इनसाइड मेजरमेंट। पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर तो वॉल्यूम इन्होंने बता के रखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 है। फिगर बनाते हैं सबसे पहले, तो फिगर कुछ ऐसा बन के इसका आएगा, कुछ इस तरह से फिगर यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेरिकल ग्लास वेसल से, ये स्पेरिकल ग्लास वेसल से यहाँ पर, ठीक है, हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये सिलिंड्रिकल नेक है, और इसकी हाइट कितनी रखें 8 सेंटीमीटर लॉन्ग रखें, ठीक है। इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर इसमें बताया 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा इसका, इसका रेडियस कितना होगा, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर स्फेरिकल पार्ट का 8.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी कितनी होगी स्फेरिकल पार्ट की 8.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। अरे भाई पूरा का पूरा 8.5 सेंटीमीटर है डायमीटर। द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, तो आधा कितना होगा 8.5 डिवाइडेड बाय 2।
By measuring the amount of water it hold, a child find its volumes to be 345. 345 यानी जिसने इसका वॉल्यूम नापा है उसने बताया क्या कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ रहा है। जिस बच्चे ने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया है। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट ऑफ द पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है। ठीक है, इसमें पाई का वैल्यू कहां है इस क्वेश्चन में 3.14 यूज करियो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत ही इजी सॉल्व करना है। आप यहां पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखो और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखो, ऐड कर दो, वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ये जो वॉल्यूम ऑफ फिगर है, वॉल्यूम ऑफ जो सिस्टम पूरा बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा? तो जो सिस्टम पूरा हमने बनाया है, ये जो बनाया है क्वेश्चन में कि स्फीयर और सिलेंडर को ऐड करके, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हमारा आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब आया तो हम तो कहेंगे भाई जिस चाइल्ड ने निकाला है तो बता वो सही है। अगर नहीं आया तो हम गलत कह देंगे। जैसे वॉल्यूम कैसे, इसमें पानी जब भर फिल करोगे इसमें तो वॉल्यूम कितना निकालोगे भाई? पानी यहाँ पर जाके सबसे पहले तो पानी नीचे भरना शुरू करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे पानी भरना शुरू करेगा, फिर पानी भरते 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 यहाँ पर भरना शुरू कर देगा और ऐसे भर जाएगा, तो पूरा वॉल्यूम लिखोगे ना। इसलिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिखे और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी लिखे। सिलेंडर का वॉल्यूम बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। पाई कॉमन है, रेडियस भी कॉमन है? बिल्कुल नहीं, रेडियस कॉमन नहीं। हमारी रेडियस कुछ और है, तुम्हारी रेडियस कुछ और। क्यों? सिलेंडर की रेडियस तो कुछ और होगी ना। भाई सिलेंडर की रेडियस क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर स्फीयर की रेडियस क्या होगी? तो स्फीयर की रेडियस है 8.5 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस अलग है, यहाँ से पाई से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर इंटू हाइट कितना सिलेंडर का है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है या हाइट सिलेंडर का, तो यहाँ पर हाइट लिखेंगे, ठीक है। 4/3 पाई का वैल्यू हमने कॉमन ले लिया है। रेडियस हमारी बता दो 8.5 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 डिवाइडेड बाई 2, 8.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ एक स्क्वायर करोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ से एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई, ये आपका आंसर कैंसिल होने वाला है। कुछ कैंसिल होगा यहां से कि नहीं कैंसिल होगा? अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसे कैंसिल कर दें ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो कैंसिल होगा, हाँ कैंसिल होगा बिल्कुल। 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ये 2 बच गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा कितना? 3.14 इंटू 8 प्लस कितना आएगा? 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। नीचे कितना आ गया? नीचे तो कुछ नहीं, ये 3 नीचे था, ये 3 नीचे था और ये 2 था, 2 बचा था नीचे, ऊपर सब कैंसिल हो गया था, तो 2 यहाँ बचा था, 3 है तो 3 2 6 आ गया, तो 6 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और पॉइंट हटाते हैं 0, यह पॉइंट है 10, पॉइंट हटाया 10। देखते शायद कुछ कैंसिल हो जाए, इसलिए देखो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 5 करना 5, 3 बचा, 5 से 35, ठीक कैंसिल हो गया। 5 करना 5, 1 बचा, 5 2 10, 5 करना 5 3, 5 से 35, 5 2 10 और ये भी 17 आएगा और ये भी 2 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? 17/12, 17/2, 17/2, ठीक है। तो ये आ गया 3.14 और 8 प्लस 17/2 और 17 क्यूब है, ये टोटल 17 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और बाद में 24 दूनी 48, तो 17 क्यूब क्या होता है? 12 यहां लिखेंगे, 17 क्यूब हो जाएगा, तो 17 2 89, 17 इंटू 17 इंटू 17 और नीचे कितना आएगा? बाद में 24 दूनी 48, 48, ये आएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। ये जो वॉल्यूम होगा, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? इतना होगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो निकल आएगा। अब यहाँ पे आगे की कैलकुलेशन आप कर सकते हो यहाँ से, और जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो
वॉल्यूम जो भी निकल के आएगा, जो भी वॉल्यूम यहां से निकल के आएगा, अगर वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आता है तो इसका मतलब जिस बच्चे ने वो वॉल्यूम सॉल्व करके इसका वॉल्यूम सॉल्व करके आंसर लिखा है वो सही है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब उसने गलत सॉल्व किया। तो बस इसे सॉल्व करो आप, 17 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 48, उसमें आप 8 ऐड करो, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आंसर यहाँ पर वॉल्यूम इस जो कंटेनर है, जो सिस्टम है, इसका वॉल्यूम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही डिटेल में अच्छी, मतलब बिल्कुल बेसिक से हमने इन चीजों को डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। और जो कैलकुलेशन है छोटे छोटे क्वेश्चन में, जो बाकी के नीचे की कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा आपको नहीं देंगे। एग्जाम में जो डेटा आपको देंगे वो बहुत ही सिंपल होगा। बुक में लेकिन जो डेटा लिखा हुआ है ना वो थोड़ा सा टफ है, उसमें कैलकुलेटिव डेटा है। एग्जाम में इतना कैलकुलेटिव डेटा नहीं देंगे वो, ठीक, सिंपल डेटा देंगे। तो अगर आपको सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना आता है, कैसे वॉल्यूम को लिखना आता है और 3D फिगर को आप एनालाइज कर पा रहे हैं, तो सवाल यकीन मानो कि आप सरफेस एरिया वॉल्यूम के सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, और अभी हमने एक्सरसाइज 13.2 बिल्कुल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो अगर आगे का आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टडी करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे का जो हम यहाँ पर एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो आपके पास वीडियो अवेलेबल हो सके। तो आज इतना ही रखते हैं, बाद में मिलते हैं, अगला आगे का जो है बाद में स्टडी करेंगे।